फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी कलाकार हो, उसके अफेयर के किस्से को लेकर हमेशा से ही चर्चाएं की जाती हैं। और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं डैनी डेंजोंगपा की, जो अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान एक से बढ़कर एक फिल्में इन्होंने दी हैं। डैनी की बात करें तो आज ये बहुत ही कम फिल्मों में दिखाई देते हैं, लेकिन ये एक लंबे समय से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। वैसे कहें तो जिंदगी में दो चीजें बहुत जल्द होती हैं, पहला प्यार और दूसरी तकरार। बस ये मिजाज के ऊपर है, जहाँ जैसी बात हो जाती है वहाँ वैसा हो जाता है। और डैनी के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। आज हम बात करने वाले हैं डैनी डेंजोंगपा और परवीन बॉबी के लव स्टोरी के बारे में और कैसे ये लव स्टोरी का अंत होता है। बात तब की है जब डैनी परवीन बॉबी को डेट कर रहे थे। 4 साल चला अफेयर जरा सी बात पर टूट गया था। यहाँ तक कि जब डैनी परवीन से मिलने पहुंचे थे तो उन्होंने दरवाजा तक नहीं खोला था। और ये दौर था 1970 का। तब डैनी और परवीन का प्यार परवान चढ़ा था। वह डैनी की पहली गर्लफ्रेंड थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक एक दिन परवीन एक मैगजीन पढ़ रही थी। उसमें एक्टर अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू छपा था, जिसमें उसमें डैनी को अपना दोस्त बताया था। परवीन ये जानकर बेहद हैरान हुई। यूं कहें तो वह इस बात से बेहद परेशान थी। 4 साल तक चले दोनों का अफेयर कब टूट जाएगा ये डैनी भी नहीं जानते थे। डैनी इस घटना के बाद परवीन से मिलने पहुंचे तो वह उनसे नहीं मिली। परवीन की नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगता है, जब डैनी उनसे मिलने पहुंचे तो तब उन्होंने दरवाजा तक नहीं खोला। उन्होंने चाबी के छेद से देखकर कहा था, तुम अमिताभ बच्चन के एजेंट हो, मुझे तुमसे नहीं मिलना। फिर क्या था, इस घटना के बाद दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई और ब्रेकअप हो गया। बताया तो जाता है कि परवीन इसके बाद कबीर बेदी और महेश भट्ट को चाहने लगी थी, लेकिन वह ब्रेकअप के बाद भी डैनी के बिस्तर पर आकर वीसीआर पर फिल्में देखती थी। डैनी जब ऐतराज जताते तो वह कहती, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। दरअसल परवीन को पैरानाइड सिरोफ्रेनिया बीमारी थी, जिसमें वह अपने आसपास की चीज़ों से घबरा जाती थी। डैनी को पहले इस बारे में पता नहीं था। उन्हें इस बारे में तब पता चला था जब एक बार उन्होंने शंख बजा दिया था। परवीन तब डर गई थी। समझ में आया कि उन्हें बीमारी थी। यही कारण था कि वह सोचती थी कि अमिताभ उन्हें मारना चाहते थे और फिर उनके खिलाफ उन्होंने केस भी दर्ज कराया था। इसी के साथ ही डैनी के अगर फिल्मी सफर की बात करें तो 1971 में आई फिल्म मेरे अपने में इन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर की शुरुआत की थी और ये रोल उन्हें बहुत मुश्किल से मिला था। एक किस्सा ये भी वायरल है कि उस दौर के जाने माने निर्देशक मोहन कुमार ने उन्हें चौकीदार की नौकरी के लिए कहा था और उनका मजाक उड़ाते हुए कहा था कि तुम्हें कोई भी फिल्मों में काम नहीं देगा। और 1971 में उन्हें एक बड़ा मौका मिलता है। इसके बाद वो कई सारी फिल्में करते हैं। 1971 में आई पहली फिल्म के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2019 तक उन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों में किया। अपने दौर के सभी अभिनेताओं के साथ उन्होंने काम किया और खूब लाइमलाइट बटोरी। आज वो भले ही फिल्मों में बहुत ही कम दिखाई देते हैं, लेकिन उनका वर्चस्व इंडस्ट्री में एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर आज भी बरकरार है। उनकी अगर आखिरी फिल्म की बात करें तो कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका दी क्वीन ऑफ झांसी, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म में उन्हें आखिरी बार देखा गया है और आने वाले समय में वो और भी कई सारी फिल्मों का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, आपको परवीन बॉबी और डैनी डेंजोंगपा की ये लव स्टोरी कैसी लगी, कमेंट कर अपना सुझाव देना ना भूलें।